5, 4, 3, 2, 1, now, +1, +2, and counting up. DRDO ने रिसेंटली एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल टेस्टिंग करी है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ बना रही है। यूएसए और चाइना थोड़ा करीब है इसको ऑपरेशनल लेवल पे लेकर आने में, लेकिन हो सकता है कि DRDO की हेल्प से और DRDO की सक्सेस से इंडिया उनसे पहले ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल लेवल पे लेकर आ जाए। अभी के टाइम पे पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया ऐसी कंट्री है जिसके पास ऑपरेशनल लेवल पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। 26 अप्रैल 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस करा कि DRDO की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने स्क्रैमजेट इंजन को 1000 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम तक रन करके रखा, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जनवरी में भी ऐसा ही एक टेस्ट हुआ था जिसमें ये 120 सेकंड के लिए रन कर पाए थे, लेकिन अब की बार उससे 10 गुना ज़्यादा देर के लिए रन कर पाए। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड में। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही, जैसा आपको बताया, बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास में है। तो इंडिया अगर सक्सेसफुल हो जाता है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इसके इम्प्लीकेशंस में और इसको ऑपरेशनल लेवल पर लेकर आने में, तो दुनिया की शायद दूसरी कंट्री होगा इंडिया, अगर यूएसए और चाइना से पहले ऐसा हो पाता है तो। एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, जैसे पुराने टाइम पे मिसाइल्स होती थी और एक ट्रेडिशनल मिसाइल और एक ऐसी मिसाइल जिसमें एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इनका जो मेजर डिफरेंस होगा वो कंबशन का होगा। मतलब कि एक ट्रेडिशनल मिसाइल जो होती है उसमें ऑक्सीडाइजर होता है जिसकी वजह से उसे कंबशन में हेल्प मिलती है। मतलब कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो मिसाइल के पीछे जो आग लगती है उससे उसको एनर्जी मिलती है और फिर वो ट्रैवल कर पाती है। तो उस आग लगने के लिए इस कन्वेंशनल मिसाइल के अंदर पीछे ऑक्सीडाइजर होता है जिसकी वजह से आग लग पाती है। लेकिन जो एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसके अंदर ऑक्सीडाइजर नहीं होता, जबकि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है, उसकी वजह से कंबशन होता है और फिर वो ये मिसाइल ट्रैवल कर पाती है। जैसे हम इंसान होते हैं, हम एटमॉस्फेयर से सांस लेते हैं और चल पाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स में और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वैसे तो मैंने भी ये पढ़ा है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है नहीं इस मिसाइल्स की और किसी भी मिसाइल की, मैं सिर्फ पढ़ के और फिर आपको बता रहा हूँ। तो जो मिसाइल बनेगी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उसमें पीछे ऑक्सीडाइज़र नहीं होगा, बल्कि वो जैसे जैसे आगे चलेगी एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेगी और उसकी वजह से कंबशन पॉसिबल हो पाएगा। इस वजह से ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगी। तो जो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मिसाइल्स बनेगी वो लॉन्ग रेंज भी होगी, उनकी स्पीड भी तेज़ होगी और पेलोड भी ज़्यादा कैरी कर पाएगी। इनकी स्पीड 5 मैक तक या फिर उससे भी ज़्यादा जा सकती है। 5 मैक यानी कि साउंड की जो स्पीड होती है उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ये मिसाइल्स ट्रैवल करेगी। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी है ये, और इसी वजह से ये हर किसी कंट्री के पास नहीं है। और भारत की स्क्रैमजेट इंजन को जो डेवलप करने की जर्नी है वो 2020 में चालू हुई थी। तब भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च करा था और 6.5 मैक की स्पीड अचीव करी थी 20 सेकंड की फ्लाइट में, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था 2020 में भी, और आज के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। DRDL इस नेक्स्ट जनरेशन स्क्रैमजेट इंजन के अंदर एक्टिव कूलिंग और थर्मल बैरियर कोटिंग का भी यूज़ कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाएगी उसे ठंडा रखने में और इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। आप सोच के देखो 5 मैक की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, मतलब 2400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का टेम्परेचर है, उसके आसपास का टेम्परेचर अटेन होगा, तो उस टेम्परेचर पे पिघल जाएगी अच्छी से अच्छी चीज़। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना, क्योंकि मिसाइल ही पिघल जाएगी तो फिर वो अटैक या फिर किसी काम में कैसे आ पाएगी। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक्टिव कूलिंग होती है, जिसमें कैरोसिन बेस्ड फ्यूल होता है। वो कंबस्टर जो होता है उसके वॉल्स के अराउंड फ्लो करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये सोख लेता है हीट को, मतलब एब्जॉर्व कर लेता है हीट को। और थर्मल बैरियर कोटिंग होती है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेरेमिक्स होती है, जिसकी वजह से कंबस्टर जो होता है उसकी वॉल्स पे लगाया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो भी तो वो उसे सोख सके, उसे मेंटेन कर सके और उसमें अपनी शेप लूज़ ना कर सके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा एयर फ्लो की वजह से। और उस टाइम पे अगर कुछ भी दिक्कत आई तो पूरी टेक्नोलॉजी ही ख़राब हो जाएगी, ये चल ही नहीं पाएगी मिसाइल या फिर ये टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इसमें एंडोथर्मिक फ्यूल भी काम में लिया जाएगा, जो कि एक खास तरह का फ्यूल होता है। ये हीट को एब्जॉर्व करता है, इससे काफ़ी हेल्प होती है कूलिंग में, और ये
सस्टेन्ड वे में प्रपल्जन करने में हेल्प कर पाता है हाइपरसोनिक स्पीड पे। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि डीआरडीओ या इंडिया इसे अकेला ही बना रहा है या किसी की हेल्प लेकर बना रहा है। जैसे ब्रह्मोस के अंदर इंडिया ने रशिया की हेल्प ली थी और रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कंफर्म नहीं है अभी तक कि इंडिया किसी की हेल्प ले रहा है या खुद से, क्योंकि खुद से अगर बना रहा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इंडिया को या इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को। ऊपर से हम लोग जब कहीं पे किसी और को भी अगर ये टेक्नोलॉजी सेल करेंगे, टेक्नोलॉजी तो हम सेल नहीं करेंगे लेकिन इससे बने हुए वेपन्स या फिर टेक्नोलॉजी से बने हुए और भी यूज़ केसेस हम जहाँ पे यूज़ करेंगे वो अगर सेल करेंगे तो हमें किसी और की परमिशन नहीं लेनी होगी, हम खुद इंडिपेंडेंटली हमारे डिसीजंस ले पाएंगे अगर हम खुद ग्रो करेंगे सारी चीज़ें तो। और ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ स्क्रैमजेट इंजन्स पे ही काम करेगा और उसी तरह की मिसाइल्स काम में लेगा। इंडिया बूस्ट ग्लाइड टेक्नोलॉजी आती है उसका भी यूज़ करके मिसाइल्स बना रहा है, लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स होती है, और वो भी हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल्स। इसके अंदर क्या होता है, रॉकेट बूस्टर का यूज़ करके मिसाइल्स को लॉन्च करा जाता है और उसके बाद में जब वो लॉन्च हो जाती है उसके बाद उसे ग्लाइड करके, ग्लाइड यानी कि डायरेक्शन देकर जहाँ पे भी उसे ले जाना होता है मिसाइल को, मतलब जहाँ टारगेट होता है वहाँ पे वो ग्लाइड करके ले जाते हैं। फिर उसके बाद में ये इस टेक्नोलॉजी में होता है, इसमें स्क्रैमजेट का काम में नहीं आता। तो इंडिया दोनों तरह से काम कर रहा है कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए और नॉन स्क्रैमजेट वाली टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा है दूसरी मिसाइल्स के लिए। तो वो जो भी हमारा यूज़ केस पड़ेगा, जैसे वॉर्स बता कर नहीं आते, अभी पाकिस्तान ने जो करा और उसके बाद में हमारा जो एक्शन है, इस तरह से फ्यूचर में किसी भी तरह की चीज़ें एस्केलेट हो सकती है और हम यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग मिसाइल्स का काम में ले पाएंगे। आई होप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।